हेलो एवरीवन, दिस इज योर सुमित भैया एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले सुमित। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कि आज जो है 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा रिपीटेड है वो हम लोग करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। और इसमें वैसे क्वेश्चन है जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं, 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रा 2000 रुपीज। She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only। तो इन सब टाइप क्वेश्चन में इनको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी बच्चे को गलती होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो है आप लोगों को डिजिट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। क्या कह रहा है, आप लोगों को मेन कीवर्ड्स पे और डिजिट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। तो वो मनी को जो है 2000 रुपीज़ को निकालने के लिए गई। तो अगर वो 2000 रुपीज़ निकालने गई तो यहाँ क्या उसने बोला है कि मुझे केवल 50 रुपये के नोट चाहिए और 100 रुपीज़ के नोट चाहिए। उसने ये नहीं बोला कि मुझे 200 रुपये के नोट चाहिए। तो उसे जो है उसे अगर मिलेगा तो उसे कौन सा नोट मिलेगा? उसे मिलेगा 50 रुपये का नोट, उसे मिलेगा 100 रुपीज़ का नोट, ठीक है। तो अब अगर उसे 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट मिलता है तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग लेट करेंगे कि नंबर ऑफ नोट्स कितना है। नंबर ऑफ ₹50 नोट्स। सबसे पहले कौन सा नोट आएगा? ₹50 नोट्स आएगा। तो नंबर ऑफ ₹50 नोट्स एंड लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स। यही दो नोट्स उन्हें मिलेगा। ये नहीं ना इसे 200 का नोट मिल जाएगा, तो इसे हम लोग x मान लेते हैं और इसे हम लोग y मान लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इतना हो गया कि 2000 रुपये उसे कैसे पुराना है? 50 रुपये के नोट देकर और 100 रुपये के नोट देकर। लेट हमें 250 रुपये अगर पुराने रहते तो क्या करते हम लोग कि 50 का एक नोट लेते और 100 का 2 नोट लेते। 50 का एक नोट लेते और 100 का 2 नोट लेते। तो क्या करते? 50 इंटू 1 करते और 100 इंटू 2 करते। तो उसी तरह अगर हम लोग को 2000 रुपीज़ पुराने हैं तो 15 इंटू एक्स करेंगे और 100 इंटू वाई करेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 2000। अब यहाँ पे सबसे पहले 50 के कॉमन में आ रहा तो x प्लस 2y। यहाँ पे अगर कर दे तो 50 इंटू 40 हो जाएगा। 50 से 50 तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट। नाउ हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट तो रेडी हो गया। अब इक्वेशन सेकंड हम लोग क्या लें? बोल रहा है इसके बाद मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। यानी अगर 250 रुपये तभी था तो हमें कितना नोट मिला? इसका एक नोट और इसका 2 नोट, तो क्या हमें कितना मिला? 3 नोट। तो उसी टाइप से 50 का x नोट और 100 का y नोट। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। ये हम लोगों का इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। और का साइन। अब नाउ जो हम लोग क्या करेंगे? नाउ हम लोग करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। सबसे पहले अगर हम लोग इस सबका माइनस माइनस कर दे तो 15y और x कट जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 15 आ गया। यानी नंबर ऑफ 100 नोट्स कितना आ गया? y इक्वल्स टू 15 हो गया। तो अब तो ईजी हो गया। अगर इस पर हम लोग पुट कर दें तो x प्लस वाई का वैल्यू है 15 तो इक्वल्स टू 25। इसके बाद x इक्वल्स टू 25 माइनस 15 तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 10 नोट, ठीक है। तो 50 रुपये के कितने नोट्स हमें चाहिए? 10 नोट चाहिए। और 100 रुपीज़ के हमें कितने नोट चाहिए? 25 नोट चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके देखिए 50 इंटू 10 कितना होता है? 500 और 100 इंटू 15 कितना होता है? 1500। तो 500 प्लस 1500 2000 आ रहा है। यानी ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन जनरली हमेशा हर एक बार लगभग जो है कितने नंबर में पूछा जाता है? 3 नंबर में पूछा जाता है। यानी ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है। मैं अभी 1 मार्क्स क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को जो है एग्जाम के पर्पज से देखना है, क्योंकि एग्जाम में हाई वेटेज का कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या 3 नहीं तो कभी 2 मार्क्स का आ जाता है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन आता है, वो मैं अभी आगे कराऊंगा। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा 2 मार्क्स में वो पूछ दिया जाता है। यानी
तो ना हम लोगों के पास जो है सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 years लेटर ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। अब इसमें इतना का मतलब तो नहीं। सबसे पहले 10 ईयर्स एक कीवर्ड्स है, ठीक है, और ट्वाइस एक कीवर्ड्स है, यानी 10 ईयर्स मतलब 10 साल बाद। तो 10 साल बाद ए का एज क्या होगा? लेट ए का एज ए है अभी और बी का एज बी है। ये प्रेजेंट एज हो गया, ठीक है। ये कौन सा एज होगा? ये प्रेजेंट एज हो गया। अब यहाँ देखिए क्या क्या बोला गया। यहाँ पे जनरली 2 कीवर्ड देते हैं। सबसे पहला कीवर्ड है 10 ईयर्स और यहाँ पे ट्वाइस है, और फिर आ गया आप लोगों का 5 years एगो एंड यहाँ पे थ्राइस है, ठीक है। 5 years एगो थ्राइस था और 10 years लेटर ट्वाइस हो गया। अब प्रेजेंट लिखेंगे, इसके बाद 10 years लेटर लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 years लेटर इसका एज कितना था, और यहाँ पे 5 year एगो 5 years एगो। अब देखिए सबसे पहले 10 years लेटर क्या होगा? ए प्लस 10 होगा और बी प्लस 10 होगा, और 5 years एगो मीन्स ए माइनस 5 और बी माइनस 5, ठीक है, बी का बी माइनस 5। नाउ क्या बोल रहा कि ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। देखिए अब इसमें जो है ए जो है किसका दोगुना है? ए जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए किसका दुगना है? ए जो है बी प्लस 10 का दुगना है, ठीक है। ए जो है बी प्लस 10 का दुगना हो जाता है। तो ए प्लस 10 इक्वल्स टू बी प्लस 20। यहाँ तक क्लियर है? कैसे हम लोग किए? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग निकाल लिए क्या क्या जरूरी है। 10 years लेटर का एज जरूरी है और 5 years एगो का जरूरी है, ठीक है। 10 years लेटर और 5 years एगो यानी 5 साल पहले का। तो अभी हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे जा रहे हैं, जहाँ पे बोला गया है कि ए बी का दुगना हो जाए तो ए को हम लोग बी का ट्वाइस कर दिए, ठीक है। अब बोलेंगे इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि जैसे बोला जाए अगर 4 जो है 2 का दोगुना हो जाए तो हम लोग 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई। उसी प्रकार जो है हम लोग बी प्लस 10 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 2b प्लस 20। नाउ हम लोग क्या करेंगे? नाउ हम लोग ए 2b को इधर भेज देंगे तो माइनस 2b हो जाएगा, और 10 को उधर हो देंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। तो a माइनस 2b इक्वल्स टू 10। ये हम लोग का हो गया इक्वेशन फर्स्ट। नाउ हम लोग इक्वेशन सेकंड पे आते हैं। वही सेम प्रोसेस है कि a माइनस 5 क्या था? तो 3 टाइम्स था b के 3 टाइम था, तो 3 इंटू बी माइनस 5। तो a माइनस 5 इक्वल्स टू 3b माइनस 15। अब तो a माइनस 3b माइनस 15 प्लस 5, ठीक है। नाउ a माइनस 3b इक्वल्स टू माइनस 10। इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट है कि a माइनस 2b इक्वल्स टू 10 और a माइनस 3b इक्वल्स टू माइनस 10। नाउ हम लोग माइनस प्लस प्लस, क्यों? एक्सचेंज। तो ठीक है, यहाँ पे माइनस से प्लस हो गया, यहाँ पे भी माइनस से प्लस हो गया, यहाँ माइनस था प्लस था तो माइनस हो गया। ए से ए कट गया। अब माइनस 2b प्लस 3b कितना हो जाएगा? तो b हो जाएगा, और 10 10 20 हो गया। यानी b का एज जो है कितना होगा? b का एज 20 होगा, ठीक है। b का एज कितना होगा? b का एज 20 होगा। नाउ हम लोग नेक्स्ट फ्रॉम किसी भी इक्वेशन से हम लोग कर सकते हैं। लेट्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो a माइनस 2b इक्वल्स टू 10, यानी a माइनस 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 10, यानी a माइनस 40 इक्वल्स टू 10। नाउ a इक्वल्स टू कितना हो गया? 50 हो गया। a इक्वल्स टू कितना हो गया? 50 हो गया। अब हम लोग देखते हैं, तो a का एज 50 और b का एज 20 है। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले a का एज कितना होता? तो 5 साल पहले a का एज होता 45 सॉरी, और b का एज होता 50 माइनस 5 45, और b का एज होता 20 माइनस 5 15। तो थ्राइस हो गया क्या? हाँ, 15 इंटू 3 थ्राइस हो गया। अब 10 साल बाद, तो 10 साल बाद a प्लस 10 60 हो गया, और b प्लस 10 यहाँ पे कितना हो गया? b प्लस 10 यहाँ पे हो गया 30, तो ट्वाइस हो गया। अब ना अभी का देखते हैं। a का परसेंटेज 50 और b का 20 है। ना हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? प्रेजेंट एज ऑफ a एंड b। तो a एंड b का परसेंटेज निकल गया, सो लिख देंगे। सो a इक्वल्स टू 50 ईयर्स एंड b इक्वल्स टू 20 ईयर्स, ठीक है। एंड b इक्वल्स टू 20 ईयर्स। तो ये भी 3 मार्क क्वेश्चन था।
तो हम लोगों का सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो लेट रोल द स्लाइस। तो ये क्वेश्चन आ गया जो सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एक साल 2 मार्क्स में पूछा ही जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है आप लोगों को एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाता है, जो इस चैप्टर का बेसिक है। तो इस पे जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलवेज पूछा जाता है, या एमसीक्यू जो है, या एमसीक्यू भी इस पे पूछ, या तो इस पे 1-2 एमसीक्यू पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये 4 मार्क्स का ही कितना मार्क्स का पूछा जा सकता है, जैसे 2 एमसीक्यू, एक 2 नंबर वाला तो हो गया 4 मार्क्स का। यानी इस टाइप का क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से जो है ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे हम लोग सॉल्व करना पहले ही बता चुके हैं, सबसे पहला या सेकंड वीडियो हम लोगों का यही था। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले x + 2y = 17 है, ठीक है, 70 इक्वेशन फर्स्ट। एंड नाउ 2x + y = 95 है इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग को करना क्या पड़ता है? अब हम लोग को करना पड़ता है कोई भी एक टर्म जो है या x या y इक्वल कर दे। तो या तो आप y को इक्वल करना चाहते हैं तो इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, या x को इक्वल करना चाहते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में से। लेट हम लोग किसको इक्वल करेंगे? लेट हम लोग x को इक्वल करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड हो गया, माइनस इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो फर्स्ट में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 4y = 140 हो जाएगा, एंड 2x + y = 95 हो जाएगा। ना हम लोग माइनस माइनस माइनस, ये हो गया 45, ये हो गया 3y, 4y में से y गया 3y, ये कट गया। y = 45/3 = 15। y = क्या आ गया? y = 15 आ गया। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन किसी भी आप ले सकते हैं। लेट्स सपोज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। तो x + 2y = 17। तो x + 2 × 15 = 17। तो x + 30 = 17। तो x = 17 - 30, तो x = 40। तो x का वैल्यू आप लोगों का आ गया 40 और y का वैल्यू आ गया 15। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। तो ये आप लोगों का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। और आज हम लोगों के केवल 5 क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है ना। हम लोग 1 मार्क्स कर लिए, 2 मार्क्स कर लिए, 3 मार्क का क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग के पास जो 2 क्वेश्चन हैं वो 5 मार्कर क्वेश्चन में या तो ये पूछा जाता है या वो पूछा जाता है, ठीक है। अप एस्टीम डाउन एस्टीम एक क्वेश्चन है, और ये है फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या डिजिट वाला क्वेश्चन ऑलवेज 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 9/11 हो। सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर लेट करेंगे, न्यूमरेटर इक्वल्स टू x, और डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y। ये हम लोग को लेट करना है, ठीक है, ये हम लोगों को लेट करना है। नाउ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर हम लोग इसमें दोनों में 2-2 ऐड करते x + 2 और y + 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसके कारण है। तो ये क्या हो जाएगा? 9/11 हो जाएगा। ना हम लोग क्रॉस कर देंगे, 11x + 22, और जो यहाँ पे 9 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y + 18 हो जाएगा, ठीक है, इतना तक ठीक है। अब अगर हम लोग 11x - 9y = 18 - 22, तो 11x - 9y = -4। ये हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेम इसी तरीके से हम लोग करेंगे क्या, जो बोला जाए अगर 3 ऐड किया जाए x + 3 और y + 3 तो 5/6 हो जाए। तो 5/6, तो 6x + 18 = 5y + 15, ठीक है।
अब 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 में से 18 गया -3 हो गया। अब ये हम लोगों का इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम लोगों को इक्वेशन फर्स्ट में क्या मल्टीप्लाई करें, सेकेंड में क्या मल्टीप्लाई करें, तो ये कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू 6 माइनस सेकेंड इंटू 11, तो 11 6 जा 66x माइनस 9 6 जा 54y इक्वल्स टू माइनस 24। 11 6 जा 66x, 11 5 जा माइनस 55y इक्वल्स टू 11 3 जा माइनस 33। नौ माइनस प्लस प्लस, तो ये हो गया 9, यहाँ पे हो गया y बचा और ये से ये कट गया, यानी y का वैल्यू आ गया 9, y का वैल्यू आ गया हम लोगों के पास 9। अब हम लोग कोई भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। ना हम लोग करते हैं 11x माइनस 9 इंटू 9 इक्वल्स टू -4। 11x इक्वल्स टू माइनस 99, 9 9 जा 81 इक्वल्स टू -4। 11x इक्वल्स टू 81 माइनस 4 यानी 77 हो जाएगा 11x, तो 11 7, x इक्वल्स टू 7 हो गया, ठीक है। x इक्वल्स टू क्या हो गया, x इक्वल्स टू हो गया हम लोगों के पास 7, ठीक है। तो यानी ये फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन x इक्वल्स टू 7 है और y इक्वल्स टू 9 है। अगर हम लोग दोनों में दो ऐड करते तो 7 + 2 9 + 2, तो क्या हो गया 9/11 हो गया, और 7 + 3 / 9 + 3, तो ये हो गया 10/12 यानी 5/6 हो गया, ठीक है। तो ये हो रहा है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हम लोगों का हो जाएगा, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हो गया आप लोग का 7/9। ये हो गया आंसर, ये हम लोग का आ गया 5 मार्क का क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जो है अप स्टीम एंड डाउन स्टीम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि द बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो सबसे पहले ये जान लीजिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। तो अप स्ट्रीम में जो होता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में होता है कि लेट सपोज कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ इधर जा रहा है और पीछे से कोई फोर्स लग रहा है, जैसे नाव इधर जा रहा है और नदी का भी डायरेक्शन इधर ही है, तो नदी अपना स्पीड इसमें जोड़ रहा है, ठीक है, इसको और इधर फेंक रहा है। जैसे कोई पेपर रहता है और इधर से हवा आता है लेट 1 किलोमीटर पर आवर से, तो ये पेपर भी 1 किलोमीटर पर आवर से जो है क्या होता है, रन करता है। लेकिन पेपर का स्पीड 0 है, पर जो है डाउन स्ट्रीम में ऐड हो गया। वहीं अप स्ट्रीम में क्या है कि अप स्ट्रीम में जो है अगर यहाँ कोई चीज़ इधर जा रहा है और अगर लेट सपोज बोट इधर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये कौन है, ये है रिवर। रिवर जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बोट को रोकने का प्रयास करता है, ठीक है। तो यह इस दौरान जो है स्पीड क्या होता है, स्पीड माइनस में चला जाता है। और हमेशा जो है ये याद रखिएगा कि बोट का स्पीड जो है रिवर के स्पीड से ज़्यादा ही होगा, तब वो आगे जा पाएगा, नहीं तो वो आगे नहीं जा पाएगा। और डाउन स्ट्रीम में दोनों को ऐड करते हैं तो ये कोई मतलब ही नहीं है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोट जो है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है। सबसे पहले लेट बोट का स्पीड क्या हो गया कि बोट का स्पीड जो है, बोट स्पीड क्या होगी, बोट स्पीड, लेट बोट स्पीड हो गया आप लोगों का x, और रिवर का स्पीड जो हो गया, रिवर का स्पीड आप लोगों का क्या हो गया, रिवर का स्पीड हो गया y। तो अगर हम लोग अप स्ट्रीम में बात करें तो x माइनस वाई और डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई। नाउ क्या बोल रहा है कि बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो ये स्पीड दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ और ये स्पीड दिया हुआ है, तो क्या हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। तो कैसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सबसे पहले अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर चलता है, अप स्ट्रीम माइनस x माइनस वाई प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलता है यानी x प्लस वाई। ये कितना टाइम, इक्वल्स टू 10 आवर है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया।
नेक्स्ट हम लोग को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर जो है इन 13 आवर इन 13 आवर्स में जो है 40 किलोमीटर वो अगर अप स्ट्रीम चलता है और 40 किलोमीटर क्या चलता है, डाउन स्ट्रीम चलता है। यही दिया गया है कि इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एज इट गोज 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू 13 आवर। सबसे पहले अब हम लोगों को लेट करना है एक और चीज़। क्या लेट करना है कि लेट यहाँ पे आप लोगों को इसके नीचे करना होगा कि लेट 1/x माइनस ए को हम लोग 1 मानेंगे और 1/x माइनस एक्स प्लस वाई को b मानेंगे। यानी तो 30 तो ये हो जाएगा और 45 तो ये b हो जाएगा इक्वल्स टू 10। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। नाउ ठीक इसी तरह 40a प्लस 40b इक्वल्स टू 13 इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू 4 माइनस सेकेंड इंटू थर्ड तो 120a प्लस 44 इंटू 7 176b इक्वल्स टू 43 जा 120a 43 जा 120b इक्वल्स टू 33 जा 39। नो 1 माइनस 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 76 में से 20 किया 46b इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 1/46 b इक्वल्स टू 1/46। अब b क्या है, b क्या है तो b मीन्स हो गया 1/x प्लस वाई। तो 1/46 मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 46 ये हो गया। ठीक है, ये हम लोगों का इक्वेशन थर्ड लेट कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन थर्ड लेट कर लेते हैं। अब नाउ हम लोग इतना तक क्या किए, सबसे पहले बोट का स्पीड x माने, रिवर का स्पीड y माने। अप स्ट्रीम में क्या होता है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो ये जो है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो क्या होता है माइनस में चला जाता है स्पीड। और जब दोनों का स्पीड ऐड होता है यानी दोनों का स्पीड जब सेम डायरेक्शन में रहता है तो स्पीड प्लस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उसे फोर्स दे रहा है। तो वही हम लोग किए। तो इसके बाद हम लोग जो है तो सबसे पहले यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड हम लोगों को पता है और टाइम अगर हम लोगों को गिवन है तो डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। तो इन दोनों टाइम को जोड़ दिए इक्वल्स टू 10 कर दिए। अब हम लोग लेट किए कि ऐसे हम लोग करेंगे और एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को हार्ड हो जाएगा, हार्ड में चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग लेट करते हैं कि 1/x माइनस वाई को ए लेट किए और 1/x प्लस वाई को बी लेट किए। ठीक है, तो 30a प्लस 44 भी इक्वल्स टू 10। ठीक उसी प्रकार 40a प्लस 40 भी इक्वल्स टू 13। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू 4 और सेकेंड इंटू 3 की। तो फर्स्ट में 4 से तो 30 इंटू 4 120 44 इंटू भी 176 और 10 इंटू 4 40। फिर ठीक उसी प्रकार यहाँ 40 इंटू 3 120 40 इंटू 3 120 और 33 इंटू 3 39। 40 माइनस 39 हुआ 1 हुआ और 176 माइनस 120 हुआ 46 भी 120 से 120 क्रॉस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 46 बी इक्वस टू 1 है तो बी इक्वस टू 1/46 है। अब बी हम लोग किसे लेट किए हैं, बी हम लोग लेट किए हैं 1/x प्लस वाई को। तो 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/46 और हम लोग क्रॉस भेज देंगे यानी 46 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ये हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक अगर b का वैल्यू 1/46 निकला, b का वैल्यू 1/46 निकला, क्या हम लोग इसमें पुट करके a का वैल्यू निकाल सकते हैं? निकालते हैं। देखिए 40a प्लस 40b इक्वल्स टू 13। तो 40a प्लस हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 40 कॉमन लेते हैं तो a प्लस 46 a प्लस 1/46 a प्लस 1/46 इक्वल्स टू 13। Now a plus 1/46 equals to 30 minus 30/40। a equals to क्या हो गया 30/40/1 माइनस 1/46। यहाँ तक अब देखिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले ये 40 दोनों में कॉमन है, 40 को ले लिए तो a प्लस बी हुआ तो b का वैल्यू 1/46 था। अब हम लोग 40 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया, डिवाइड में हो गया 30/40। इधर ये जो है प्लस में उधर जाएगा माइनस में होगा तो 30/40 माइनस 1/46। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एलसीएम लेंगे। तो अब हम लोग एलसीएम क्या करेंगे, कैसे लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम इसका क्या होगा 40 और 46 का। अगर एलसीएम नहीं होगा तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ये कर सकते हैं कि 40 इंटू 46 नीचे लिख सकते हैं तो ऊपर हो गया 13 इंटू 46 माइनस 40 ये हो गया। अब देखिए अब हम लोग इसे हम लोग सॉल्व करते हैं एक बार।
1 सेकेंड। तो 598 माइनस 40, यहाँ 30 इंटू 46 किया तो 598 आया और माइनस 40, और 40 इंटू 46 किया तो 1840 आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 598 माइनस 40 तो 558 बाई 1840। तो ए मीन्स क्या होता है, एक्स, ए मीन्स क्या था, एक्स माइनस वाई, यानी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1840 बाई 558। ठीक है, तो सॉरी, हमने जो है ये क्वेश्चन में डिजिट कुछ गलत कर लिया था, तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो है अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए जो है हम लोग 4 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, अगले क्लास में 5th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो हम लोग को लिखने में, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा गलती हो गया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। की आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा, और सॉरी फॉर द लास्ट क्वेश्चन क्योंकि वो डिजिट गलत हो गया था। तो अगले हम लोग जो है अगले क्लास में हम लोग उसे डिस्कस कर लेंगे। तो टाटा बाय बाय।